कभी आपने बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? पहाड़ों के बीच से जहाँ से बहती है उसे पता होता है उसका लक्ष्य कि उसे समुंदर से मिलना है। रास्ते में हजारों बाधाएं आती है लेकिन वो लगातार रूप से बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए लेकिन वो रुकती नहीं, बहती रहती है। अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ के साथ बहती रहती है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहती है। भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहती है। सोचो यदि नदी बीच में ही बहाना बना ले, हार कर बैठ जाए, थक कर बैठ जाए कि अब मुझे आगे बढ़ना नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? अब पानी ठहर कर रह जाएगा और कुछ ही दिन के बाद सूख कर नष्ट हो जाएगा। आपके भी जिंदगी में यही हो रहा है। यदि सफल होने के लिए अपने लक्ष्य तय किया है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहली शर्त कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। माना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान होता, यदि आसान होता तो दुनिया में आज सब लोग सफल होते हैं। सफलता के बीच में बहुत सी बाधाएं आएगी और आपको मुंह फैलाएगी, आपके सामने खड़े मिलेगी। बाधाएं आपकी रोकेगी, पूरी कोशिश करेगी कि आप आगे ना। जो लोग कमजोर दिल के होते हैं वो इन परेशानियों से आगे झुक जाते हैं और अपनी असफलता स्वीकार कर लेते हैं और बाद में भाग्य को खोजते हैं। क्या आप वो बताओ मुझे कि आप भी हो हारने वाले में से, समस्याओं के सामने घुटना टेकने वाले में से, अपनी छाती को उसके सामने खोलकर छोड़ देने वाले में से कि आओ मुझे डराओ, मुझे मार दो, या फिर उठने वाले हो नई जंग के लिए, नई शुरुआत के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में हर वो मुकाम पाने के लिए जिसके आप सिर्फ सपने देखते हो, जिसके आपके धरती पर जन्म हुआ। हर महान इंसान पहले आपके तरह ही था लेकिन महान बनाया उसकी संघर्ष ने, उसकी चुनौतियों ने, जिसने उसने लड़ाई अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना मानी। अब फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी एक बार मिली है, अब कैसा जीना चाहते हो ये आपके हाथ में है। रो रो कर लोग के सामने भीख मांगना चाहते हो या फिर सफलता की भीख मांगना चाहते हो, या फिर जिंदगी को वो रास्ते खुद तय करना चाहते हो जो तुम्हें वो रास्ता चाहिए, जो वो तुम्हें मंजिल चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये मोटिवेशन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।